हुई है। मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। पतंजलि के मंजन में नॉनवेज मटेरियल होने का दावा करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में यतिन शर्मा नाम के शख्स ने याचिका लगा दी है। कोर्ट ने रामदेव से जवाब भी मांग लिया है। मामले की जो अगली सुनवाई है वो 28 नवंबर को होनी है। दरअसल दिव्य दंत मंजन नाम का जो मंजन है पतंजलि का, उसमें ग्रीन लेबल दिया गया है, यानी कि वेजिटेरियन उसे बताया गया है। जबकि इस याचिका में कहा गया है कि यहाँ इस मंजन में नॉन वेजिटेरियन तत्व पाए गए हैं, जिसको लेकर मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और अब इन मुश्किलों के चलते अब 28 नवंबर सुनवाई की तारीख भी बताई गई है। दरअसल दिव्य दंत मंजन में नॉन वेज मटीरियल होने के दावे के बाद यहाँ जवाब अब पतंजलि को देना होगा। साथ ही साथ चूंकि बाबा रामदेव इससे जुड़े हुए हैं तो मुश्किलें अब उनकी भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में यतिन शर्मा नाम के इस शख्स ने याचिका लगाई है और उनका कहना यह है कि भावनाएं आहत करने का काम पतंजलि ब्रांड ने किया है। नॉनवेज मटेरियल होने की बात इसमें कही गई है। अगर आप दिव्य दंत मंजन में इंग्रेडिएंट्स को देखेंगे, जो आप इस वक्त फोटोग्राफ में भी देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, समुद्र फेन नाम का इसमें एक इंग्रेडिएंट है जिसे कटल फिश कहते हैं और ये मंजन में इस्तेमाल होता है। एडवोकेट यतिन शर्मा ने यह भी बताया कि नॉन वेजिटेरियन पदार्थ के इस्तेमाल के बावजूद उस प्रोडक्ट पर ग्रीन यानी कि वेजिटेरियन लेबल दिया गया है। इस पर कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद और बाबा रामदेव को नोटिस का जारी कर जवाब मांग लिया है। जस्टिस संजीव नरूला ने केंद्र सरकार और पतंजलि के दिव्य फार्मेसी को भी नोटिस जारी किया है जो ये प्रोडक्ट बनाती है। मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होनी है। याचिकाकर्ता यतिन शर्मा ने दावा किया है कि योग गुरु बाबा रामदेव ने खुद ही एक वीडियो में स्वीकार किया कि उनके इस प्रोडक्ट में कटल फिश का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बावजूद कंपनी गलत ब्रांडिंग कर रही है और मंजन को वेजिटेरियन बता रही है। कोर्ट को बताया गया कि याचिकाकर्ता और उसका पूरा परिवार दुखी है क्योंकि वो केवल वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स का ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब से उन्हें पता चला कि दिव्य दंत मंजन में समुद्र फेन का इस्तेमाल किया गया है, उनकी भावनाएं काफ़ी ज़्यादा आहत हुई हैं और इसी के चलते उन्होंने लगा दी है कोर्ट में याचिका, जिस पर अब 28 नवंबर को सुनवाई की तारीख है। अब समुद्र फेन, जिसे आप बार बार सुन रहे हैं, इसमें जो सामग्री इस्तेमाल की गई है उसमें समुद्र फेन का इस्तेमाल किया गया है। समुद्र फेन होता क्या है तो जानिए। समुद्र फेन कटल फिश से प्राप्त एक एनिमल प्रोडक्ट है। इसमें मछली के मरने के बाद उसकी जो हड्डी होती हैं वो समुद्र के पानी पर तैरने लगती हैं। दूर से आपको ये लगेगा कि ये समुद्र के पानी का झाग जैसा दिख रहा है, लेकिन वो होती हैं मछली की हड्डियाँ। इसमें 80% कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इसके अलावा इसमें फॉस्फेट होता है, सिलिका होता है, सल्फेट जैसे अन्य तत्व भी होते हैं और ये सब तत्व से समुद्र फेन बनता है जिसे दिव्य दंत मंजन में इस्तेमाल किया गया है। और ये आप समझ सकते हैं मछली की हड्डी, इसे नॉन वेजिटेरियन पदार्थ के तौर पर देखा जाता है जिसे इस मंजन में मिलाया गया है। ऐसे में पतंजलि ब्रांड से सवाल पूछा गया है, बाबा रामदेव से सवाल पूछा गया है। इस पर बात करेंगे। पद्मश्री वैद्य बालेंदु प्रकाश मेरे साथ में जुड़ गए हैं, आयुर्वेदाचार्य हैं, उनसे हम बात करेंगे क्योंकि पतंजलि ब्रांड को लेकर बहुत से सवाल और फिर यहाँ इंग्रेडिएंट्स पर भी सवाल हो रहे हैं। बालेंदु जी, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ में जुड़े और बहुत स्वागत भी आपका। साथ ही साथ संजय भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, संजय श्रीवास्तव, देहरादून से इंडिया न्यूज़ संवाददाता। संजय, सबसे पहले मैं आपका रुख कर रही हूँ। एक बार फिर से पतंजलि की मुश्किलें बढ़ गई हैं, बाबा रामदेव की भी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कैसे ये मामला कोर्ट तक पहुंचा और कैसे इस तरफ ध्यान गया याचिकाकर्ता का? देखिए, बाबा रामदेव पहली बार विवादों में नहीं आए हैं। पतंजलि पहली बार विवादों में नहीं आया। ये पिछले काफी समय से आप देख रहे होंगे, पिछले अप्रैल माह में भी इनके 14 प्रोडक्ट को लेकर के ये संदिग्ध अवस्था में थे। आज स्थिति ये बन गई है कि पतंजलि के हर प्रोडक्ट को लोग संदेह की नजर से देख रहे हैं। अगर हम दूसरी बात करते हैं, जिस प्रोडक्ट की आप बात कर रही हैं, जिस आप दिव्य दंत मंजन की बात कर रही हैं, उस मंजन में ये सबसे महत्वपूर्ण इस समय ये जानने की जरूरत है। अभी हम बालेंदु वैद्य जी साहब से ये भी यही पूछेंगे, किस आधार पे संदिग्ध की स्थिति में पतंजलि है या जिन्होंने इनको लाइसेंस के लिए परमिशन दिया। परमिशन के समय क्या जो मेडिकल अथॉरिटी है जो परमिशन देती है, क्या उन्होंने इनको ग्रीन निशान के लिए परमिशन दिया या रेड निशान के लिए परमिशन दिया? क्योंकि महत्वपूर्ण जानने की ये जरूरत है कि इन्होंने जब अपना पूरा लाइसेंस के लिए अप्लाई किया होगा तो उसमें इन्होंने जरूर इस विषय का जिक्र किया होगा, और अगर जिक्र किया और उसके बाद
अगर सारा स्थिति खराब कहाँ से हो रही है? स्थिति खराब से हो रही है जो नॉनवेज नहीं खाते, ग्रीन निशान देख करके वो इस मंजन का उपयोग कर रहे हैं। और अगर ग्रीन निशान के बाद फिर वह नॉन वेजिटेरियन है, तो आप ये मान के चलिए कि स्थिति संदिग्ध है। और इसके लिए चाहे वो हरा या लाल, ये निशान लगाने का परमिशन इनको जिसने भी दिया, उसकी भी जांच होनी चाहिए, किस आधार पर इनको हरी ये जो लगाने का परमिशन दिया गया। जी। अब आप कह रहे हैं कि ये सीधे तौर पर जो कस्टमर्स हैं या फिर जो कंज्यूमर हैं, उनके लिए ये बड़ी मुश्किल वाली बात है। जो लोग बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन हैं, वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। बालेंदु प्रकाश जी, आप इसे कैसे देख रहे हैं? हम अगर बाजार में जाते हैं, वेजिटेरियन हैं, नॉन वेजिटेरियन हैं, तो अपने हिसाब से हम प्रोडक्ट को ऑप्ट करते हैं, वही प्रोडक्ट हम चुनते हैं जो हमारी क्राइटेरिया में फिट होता है। लेकिन ये तो जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा नहीं हो गया? देखिए, आयुर्वेद में जब औषधि बनती है तो एक जीवक नाम के ऋषि ने बोला है, ना नौषधि भूतम जगत किंचित, कि संसार में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसके अंदर औषधि गुण नहीं। और मैं एक वैद्य हूँ, दवा बनाता हूँ, तो 3 चीजें इस्तेमाल होती हैं। कुछ होती है प्लांट बेस्ड, कुछ होती है एनिमल बेस्ड और कुछ होती है मिनरल बेस्ड। अब जैसे गाय का दूध है, ये एनिमल्स में से आ रहा है। अब हम दूध को वेजिटेरियन बोलेंगे कि नॉन वेज बोलेंगे? तो नॉन वेज में अमूमन ये माना जाता है कि जहाँ पर कोई हत्या हुई है, किसी को मार के निकाला गया है। अब मोती इस्तेमाल होता है, मोती सीप के अंदर होता है। सीप का कीड़ा जब तक जिंदा रहता है तब तक तो वो सीप है, उसके बाद वो चली जाती है तो सीप। तो समुद्र में पैदा होने वाले मोती का शंख, ये सब चीजें आयुर्वेद की दवाइयों में इस्तेमाल होते हैं। अब शंख में से जब कीड़ा निकल गया, उसका जो खोल है, क्या आप उसे नॉन वेज बोलेंगे कि वेज बोलेंगे? हम उसे बोलेंगे जानता मूल का है, पर इसमें कोई भी जानवर को मारा नहीं गया है। जैसे गाय को मारते नहीं है, मक्खन भी है, तो एक बहुत बड़ी बहस हो जाएगी। अभी बात हमारी दवा में समुद्र फेन चलता है, और समुद्र फेन कैटल फिश जब वह अपने आप को प्राप्त होती है, समुद्र में तैरती है, समुद्र के पानी से थपेड़े खा के हल्की हो जाती है, इस्तेमाल होती है। अब इशू जब लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने वेज और नॉन के हिसाब से दिया, तो अगर उन्होंने इसे वेज में डाला है तो मैं समझ सकता हूँ, तो वेजिटेरियन है, उनकी धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। और अगर ऐसा ही हो भी रहा है। मैं भी पतंजलि के बहुत से प्रोडक्ट इस्तेमाल करती थी और मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, तो मेरे मन में भी बहुत से डाउट आ रहे हैं। इनफैक्ट आज जब ये खबर हमने सोशल मीडिया पर शेयर की, तो बहुत से ऐसे कंज्यूमर्स थे वो जो अपने डाउट पूछने लगे कि भाई क्या इस प्रोडक्ट में भी, घी में भी, हनी में भी, क्या बाकी खाने पीने की चीज़ों में भी मिलावट है क्या? प्लीज़ हमें ये बताइए। यानी लोगों के मन में अब डर और संशय की स्थिति आ गई है। यतिन शर्मा हमारे साथ में जुड़ गए हैं, जो याचिका करता है इस पूरे केस में, जिन्होंने याचिका लगाई है। साथ ही साथ आदित्य कुमार भी मेरे साथ में है, इंडिया न्यूज संवाददाता। यतिन जी, आपकी याचिका में ये कहा गया है कि लोगों की भावनाओं को आहत करने का काम यहाँ पतंजलि ब्रांड ने किया है। आपकी याचिका में अब क्या किसी एक्शन की मांग है? बिल्कुल, हम तो चाहेंगे कि इस प्रोडक्ट का तो बैन किया जाए या हैवी पेनल्टी इम्पोज की जाए। एक्चुअली इन्होंने एक तो ग्रीन डॉट लगा रखा है साथ में अपनी वेबसाइट पे, जो ऑफिशियल वेबसाइट है पतंजलि की, उस पे इन्होंने ग्रीन डॉट लगा के इस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। और फिर खुद ही अदर एंड पे जो एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीज को कि उसमें एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट है। जब एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट है तो ग्रीन डॉट क्यों लगा रहे हैं? आप ग्रीन डॉट मत लगाइए। अगर मेडिसिन में अगर मैंडेटरी नहीं है या मैंडेटरी है नहीं है, जो भी बात है, बट अगर नहीं है मैंडेटरी आप मत लगाइए। बट अगर आप लगा रहे हैं तो फिर उसका स्टैंड लीजिए। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि इस प्रोडक्ट के ऊपर एक होलोग्राम लगाते हैं, जो 3D होलोग्राम है, उस पे इन्होंने ओम प्रिंट कर रखा है। अगर ओम प्रिंट कर रहे हैं तो वो आप कहीं ना कहीं हिंदू रिलीजन को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये रिलीजियस सिंबल आप लगा रहे हैं ओम, तो ओम को जब आप कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो एक नॉर्मल जो व्यक्ति होगा वो ये सोचेगा कि ओम भी लगा हुआ है, ग्रीन डॉट लगा हुआ, तो वेजिटेरियन प्रोडक्ट ही होगा ये। बट फिर आप उस चीज को मिसलीड करके आप समुद्र फेन लगा रहे हैं, फिर कह रहे लिखा हुआ है पीछे। जब लिखा हुआ है पीछे तो समुद्र फेन एक टेक्निकल टर्म है। टेक्निकल टर्म हर किसी को नहीं पता। हर कोई तो ये देखेगा कि ग्रीन डॉट लगा हुआ है तो ले लेते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा आप वो देना चाह रहे हैं कि भाई वेज है तो वो ओम लगा रहे हैं। आप इनडायरेक्टली हिंदू जो परिवार है, जो हिंदू लोग हैं,
उनकी भावना को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं हम्म, कि आप ओम लगा रहे हैं। ओम क्यों लगा रहे हैं? अगर आप ओम